हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट फरवरी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक्स स्पेस से, मतलब रियल एनालिसिस से क्वेश्चन डाला गया था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखे। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड एफ जो है वो एक फंक्शन है जो कि एक्स से एक्स पे ही जा रहा है। अच्छा ठीक है, सच दैट ये जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन जो है ये कंडीशन सभी एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई हो रहा है डोमेन में। ठीक है, अच्छा, अभी तुम्हें क्वेश्चन बना दिया गया, ये जो फंक्शन तुम दिख रहे हो ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, क्या ये 1 1 होगा, क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये 1 1 होगा, तो क्या वहां से तुम बोल सकते हो ऑन टू, मतलब ये फंक्शन के ऊपर तुम्हें चर्चा करने के लिए बोल रहा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसको शुरू करने से पहले मैं एक थ्योरम को यहाँ पे रिकॉल करवाऊंगा जो तुम्हें पता है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे रिकॉल करवा देते हैं, बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है ये। ठीक है, या फिर तुम इसको बोल सकते हो लिप्सिस कंडीशन, या फिर ऐसे लिखो, मैं ऐसे लिख देता है, इसको नोट कर लो मेरे साथ कि तुम पहले समझो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स, अभी उसके ऊपर मैट्रिक्स दे के रखा है डीएक्स। अभी एक और मैट्रिक्स स्पेस है वाई, उसके ऊपर मैट्रिक्स दे के रखा है डी वाई, और एक फंक्शन है जो कि एफ जो है ये एक्स से वाई पे जा रहे हैं। ठीक है, दोनों का दोनों मैट्रिक्स स्पेस है और मैट्रिक्स जो है तो तुम्हारे पास है। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये फंक्शन को तुम लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन इज सेड टू बी अ लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन if there exists a alpha greater than 0 such that d of y, f of x1, f of x2 is less than equals to d यहाँ पे अल्फा इंटू डी एक्स x1 x2। ठीक है, ये कंडीशन को यदि ये फंक्शन सेटिस्फाई करे देन ये फंक्शन को बोला जाता है लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी ये लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे लिखो नोट, एवरी लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब तुम तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन में दोनों का दोनों ही एक्स था, मतलब दोनों का दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो सेम है। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स को क्या कर दिया, मैट्रिक्स को यहाँ पे डी से डिनोट कर रहा है, तो हमने डी एक्स जो है वो इसको हटा देते हमारे क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पे अल्फा को मैंने यदि 1 ले लिया, ये बदल गया डी पे, ये बदल गया डी पे, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर, दैट मींस हमारे क्वेश्चन में दिए गए जो फंक्शन है ना वो फंक्शन है लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, मतलब कहने का मतलब यही है वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि फंक्शन है कंटिन्यूअस। हाँ, ये तो ऑब्वियसली होगा, यदि यहाँ पे बोलते ना फंक्शन है कंटिन्यूअस, यहाँ पे मानो एक और ऑप्शन बना दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट need not be uniformly, देन ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना ये ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये जो प्रॉपर्टी तुम दिख रहे हो ना ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है लिप्सिस कंडीशन, लिप्सिस कंडीशन। और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन जो है उसको बोला जाता है लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट मींस ये एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे यदि ऑप्शन एक बना दिया होते तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाते। यदि यहाँ पे ऐसे एक ऑप्शन बना देते कि एफ इज
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देने से ही हो जाते। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन आ सकते थे यहाँ पे, तो वो हमें डिस्कशन के बाहर है, तो हम सीधा अभी टॉपिक पे चले आते हैं। ऑप्शन ए हमने कर लिया, अभी आते हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में एंड ऑप्शन डी में। चलो, तो मैं क्या करेंगे अभी फिलहाल अभी के लिए इसको इरेज कर देता, क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक लिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे अभी इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ओके, तो ये अभी तक हो गया। अभी ऑप्शन बी बोल रहा है कि फंक्शन है इंजेक्टिव। चलो देख लेते हैं। अच्छा, मैंने मानो यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस को एंड एक्स को मैंने ले लिया रियल लाइन, एंड मैट्रिक्स स्पेस को मैंने ले लिया हमारे जो यूजुअल होते हैं ना, यूजुअल मतलब मैं रियल लाइन के ऊपर मैं अभी काम करूंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने यदि रियल लाइन के ऊपर काम किया तो फंक्शन आर से आर पे जा रहा है। तो मैंने यदि फंक्शन को मॉड एक्स ले लिया तो देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ये तुम्हें क्या देगा, मतलब डी ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 ये होगा ये, क्योंकि मैं तो यूजुअल मैट्रिक लिया। इज इट ओके? ये हो जाएगा मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2। अभी हमें पता है जो हमने क्लास 11 में सीख के आया, ये हो जाता है मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ये तो मॉड्यूलस फंक्शन का प्रॉपर्टी क्लास 11 का है ना, और ये फॉर ऑल x1 x2 के लिए हो रहा है। ठीक, और ये क्या है, ये है हमारी d ऑफ x1 x2। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस ये फंक्शन जो है ये भी एक एलिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन है, दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये फंक्शन को हम ले सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन को लेने पर क्या हो रहा है तुम देखो, ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है ना तो सब्जेक्टिव है। ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। ये फंक्शन ना ही इंजेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है? स्टिल ये फंक्शन एलिप्सिस कंटीन्यूअस होके रखी है। इज इट क्लियर? ओके, चलो तो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन डी में। ठीक है, देखो ऑप्शन डी बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन डी को मैं समझा देते हैं। ठीक है, मैं देखो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी मैं बता देते हैं, ये ना गलत ऑप्शन है। मैं ये चाहे तो मैं इसका काउंटर तुम्हें अभी दे सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा। मैं पहले तुम्हें समझाऊंगा कि वो काउंटर के तरफ तुम कैसे जाओ, कैसे वो काउंटर की तरफ तुम पहुंच पाओ। ठीक है, कैसे तुम्हें करना है, सोचना है कैसे, ये तुम्हें पहले समझना है। क्योंकि कोई भी काउंटर जो है, हाँ कुछ काउंटर जो होता है वो हमें याद करके जाना पड़ता है, कुछ डिफिकल्ट काउंटर, लेकिन इतना काउंटर तुम कितने याद करोगे। इसीलिए तुम्हें काउंटर की तरफ कैसे सोचना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो सोचते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि एफ इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एफ इज सब्जेक्टिव। मतलब जो एफ है मतलब लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन है इफ। अभी ऑप्शन डी बोल रहा है कि एफ यदि इंजेक्टिव हो जाए तो वो सब्जेक्टिव होगा, एंड उल्टा भी, मतलब एफ यदि सब्जेक्टिव हो जाए तो वो इंजेक्टिव होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अच्छा चलो देख लेते हैं कि सही है या सही नहीं है। ओके, लेट्स सी। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं यदि रियल लाइन को लेके काम करें, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ढूंढने के लिए, मतलब क्योंकि हमें डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, राइट? तो मैं रियल लाइन से ही काम करेंगे। ठीक है, और रियल लाइन पे ये जो लिप्सिस कंडीशन है वो एक्चुअली कैसे बदल रहा है, वो एक्चुअली बदल रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड लेके लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसे बदल रहा है ना। अच्छा, तो मैंने यदि यहाँ पे जो फॉर ऑल है, मैंने शुरू में बताया था ना, ये फॉर ऑल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर ऑल है तो मैंने आर्बिट्ररी एनी एक्स वाई मैंने उठा लिया। ठीक है, और उनको लेके मैंने एक क्लोज इंटरवल बना दिया। आर्बिट्ररी ले लें, आर्बिट्ररी। ठीक, तो फंक्शन जो है ये तो कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो मैं क्या करेंगे, मैं एक ऐसे फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये फंक्शन वो फंक्शन क्या करेगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, यदि ऐसे हो जाए, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं,
मैं तुम्हें एक बात बोल दूं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल तुम्हारे सामने है, ठीक, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, देखो एग्जांपल सामने है, mod x डिफरेंशिएबल ऑलवेज नहीं होता, 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहे, मैं काउंटर ढूंढने जा रहे, बात को समझो, मैं काउंटर ढूंढने जा रहे, तो काउंटर ढूंढते टाइम पे यदि एक मिल जाए तो वो काफी है। तो मैं काउंटर ढूंढने जाऊंगा एक ऐसे फंक्शन को लेकर जो फंक्शन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, साथ में डिफरेंशिएबल भी हो। इज इट ओके? डिफरेंशिएबल भी हो, राइट? अच्छा चलो देख लेते हैं कि क्या होते हैं। अच्छा तो देखो यहां पे कि मैंने यदि एक फंक्शन को ऐसे लिया जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू एफ डैश सी होगा। अभी मैं फंक्शन को यदि ऐसे लिया कि एफ डैश अल्फा इज लेस देन 1 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, देन ये क्या हो जाएगा बोलो? मतलब सेटिस्फाई करने वाला जो कंडीशन है वही लौट के आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा अभी टारगेट ये होगा एक ऐसे फंक्शन को ढूंढना जो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या करे, वो पूरे आर में ना 1 से छोटा हो, पूरे आर में, क्योंकि मैंने एक्स वाई जो है वो तो आर्बिट्रली लिया था, तो मैं पूरे आर में उसका यदि डेरिवेटिव को यदि लेस देन 1 बना दिया या फिर लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, यदि मैं ऐसे बना दिया ना तो हमारा काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। यदि ऐसे हो जाए तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हो रहा है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, यहां से ये हो रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके चलो, तो मैं कंडीशन को ढूंढते हैं, मेरा टारगेट क्या होगा, ऐसे फंक्शन को ढूंढना जिसका जो डेरिवेटिव है वो 1 से छोटा हो, मतलब डेरिवेटिव 1 है, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव है 1, दैट मीन्स यदि मैं बात करूं ये जो लाइन है जो स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप, ठीक है, डेरिवेटिव 1 है, दैट मीन्स उसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 45 डिग्री, राइट? तो क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू दैट डेरिवेटिव, ओके, वो है 1, उनसे छोटा बनाना है मेरे को, ठीक है? तो एक ऐसे फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव इनसे छोटा हो, मतलब ये स्लोप जो है इनके नीचे लाई करेगा, ठीक है? तो मैंने यदि फंक्शन को ऐसे ढूंढ लिया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो तो लेस देन 1 है, वो तो लेस देन 1 है। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा, तो ये फंक्शन दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये फंक्शन को मैं एज ए काउंटर ले सकते हैं। अभी ये फंक्शन तो ऑन टू है, लेकिन ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि या से या तक उसने एक ही वैल्यू, मानो ये जो वैल्यू है y का, वो वैल्यू इतने सारे पॉइंट्स के लिए अटेंड कर लिया, दैट मींस ये फंक्शन 1 1 नहीं है। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट मींस ऑप्शन डी जो है वो है गलत। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। वैसे ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, ठीक है? तो तुम्हें यदि फर्स्ट ऑप्शन जब हो ही है तब तुम ये ऑप्शन को स्किप भी कर सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, लेकिन ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन सबको करना है, सीखना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, समझना है, ठीक है? और ये प्रिपरेशन में तुम्हें यदि लगे कि तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है चीजें को समझने के लिए, मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही से पकड़ने के लिए, देखो क्वेश्चन जो है वो तो हो ही जाएगा कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट तगड़ा हो, तुम्हारे पास यदि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड ठीक है ना तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो एक स्किल है, वो डेवलप तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो चाहिए तुम्हें वो है कॉन्सेप्ट, वो है कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारा अच्छा खासा कमांड आना चाहिए। तो तुम्हें यदि लगे कि ये जो प्रिपरेशन है इसको यदि गाइडेंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, सीखना है, समझना है, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, ये जो
स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, या फिर तुम्हें कॉल कर लेना है, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर देना है। चाहे तुम 0 लेवल पे हो या चाहे तुम मॉडरेट लेवल पे हो, हम सीखेंगे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को सीखेंगे, ठीक है, एकदम एक साथ सीखेंगे आप, ठीक है। तो तुम इसी नंबर पे कॉल करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम चाहो तो हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज अलग से आते हैं, और उसके जो खासियत यह है कि वहां पे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहता, एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल न्यू क्वेश्चन हमने डाल के रखे हैं। तो तुम वो टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तो तुम उसके लिए करना है, तुम इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ओके, चलो, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू।